नमस्कार, मैं हूं गरिमा। फिल्मबाजी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट की। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान को लेकर मेकर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत एक दुखद खबर के साथ। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वो 89 साल के थे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। 12 नवंबर को ही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 24 नवंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के पहले एक्शन स्टार थे, लेकिन उनके एक्शन में गुस्सा नहीं, गर्मजोशी थी। तू हाथ लगाना नहीं वरना मैं तोड़ दूंगा वाला डायलॉग अगर कोई सलीके से बोल सकता था तो वो बस धर्मेंद्र थे। फिर आई शोले, पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग अब भी उतना ही जिंदा है जितना रमेश सिप्पी का कैमरा। अनुपमा, चुपके चुपके, शराफत, सत्यकाम, इन फिल्मों में उनका नर्म दिल रूप देखने लायक था। अब बढ़ते हैं बाकी की खबरों की तरफ। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टीजर आ गया है। ये एक रोमांटिक फिल्म है जो रे और रूमी की कहानी है। फिल्म को समीर विध्वंस ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज करने का प्लान है। रणदीप हुड्डा की अगली फिल्म एक मिलिट्री वॉर ड्रामा होगी। ये इंडियन आर्मी के सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ऑपरेशन खुखरी पर बेस्ड होगी। रणदीप फिल्म में मेजर जनरल राजपाल पूनिया का किरदार निभाएंगे। फिल्म का शूट 2026 की शुरुआत में शुरू किया जाएगा। फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है। जल्द ही इसकी कास्ट और डायरेक्टर भी फाइनल हो जाएंगे। मैडॉक फिल्म्स ने अपनी फिल्म 21 से धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत के पोस्टर्स रिलीज किए हैं। ये एक वॉर ड्रामा फिल्म है। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में पाकिस्तान ने समर्पण किया, मगर हमारे कई सैनिक शहीद हुए। इन्हीं में शामिल है शहीद अरुण खेत्रपाल, जो सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र अवार्डी हैं। ये फिल्म उन्हीं की कहानी पर बेस्ड है। इसमें धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और अगस्त्य नंदा समेत कई और एक्टर्स अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का शूट शुरू हो गया है। 23 नवंबर को पूजा मुहूर्त के साथ इसका शूट शुरू किया गया। इस मौके पर चिरंजीवी चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। प्रभास के अलावा तृप्ति डिमरी, संदीप वांगा और फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी मौजूद थे। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का शूट लगभग पूरा हो गया है। मेकर्स ने अब तक इसकी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स थी कि मेकर्स इसे 2026 के जून में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। अब बॉलीवुड हंगामा की खबर में बताया गया है कि सलमान खान बैटल ऑफ गलवान को ईद पर रिलीज करना चाह रहे हैं। पहले सलमान 19 मार्च को अपनी फिल्म नहीं रिलीज करने वाले थे, क्योंकि उसी दिन यश की टॉक्सिक और धमाल 4 रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है, लेकिन अब सलमान इसे ईद पर रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। प्रभास की फिल्म स्पिरिट का शूट शुरू हो गया है। फिल्म में प्रभास एक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आएंगे। तृप्ति डिमरी फिल्म की लीडिंग लेडी हैं। अब कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म में रणबीर कपूर का कैमियो होने वाला है। रणबीर का किरदार फिल्म की कहानी को एक नई दिशा देगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बाबिल खान तेलुगु फिल्म बेबी के हिंदी रीमेक में काम कर रहे थे। उन्होंने फिल्म के लिए शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में हेल्थ इश्यूज के चलते उन्होंने बेबी से खुद को अलग कर लिया था। बॉलीवुड हंगामा की खबर में बताया गया है कि अब इस फिल्म में ऐश्वर्या ठाकरे को कास्ट किया गया है। इसे साई राजेश ने डायरेक्ट किया है। अहमद खान ने वेलकम टू द जंगल को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को 2026 में रिलीज करने का प्लान है। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कृष्णा अभिषेक समेत कई कलाकार काम कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन और करण जौहर साथ में एक फिल्म पर काम कर रहे हैं, नाम है नागजिला। दोनों ने साथ में मल्टी फिल्म डील साइन की है। बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से बताया है कि करण नागजिला को एक फ्रेंचाइज के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। जैसे ही पहली फिल्म लॉन्च होगी, इस सीरीज की अगली फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज होने वाली है। मेकर्स ने इसके लिए खास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान की है। सोर्स के मुताबिक मेकर्स इसके लिए लो की प्रमोशनल स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि रणवीर सिंह टीवी शोज या इंटरव्यूज का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना तो वो प्रमोशनल सिटी टूर्स का हिस्सा होंगे, ना ही ज्यादा टीवी इंटरव्यूज देंगे।
मेकर्स का मानना है कि सर्कस और अपनी कुछ और फिल्मों की वजह से रणवीर ओवर एक्सपोज हो गए हैं, जिसके चलते उन्हें मीडिया से दूर रखा जाएगा। निखिल सिद्धार्थ की स्वयंभू की रिलीज डेट लॉक हो गई है। इसे 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया जाना है। तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, चाइनीज, स्पेनिश और अरेबिक में इसे रिलीज किया जाएगा। फिल्म को भारत कृष्णामचारी ने डायरेक्ट किया है। अब बारी फिल्म रेकमेंडेशन की। आज आपको एक नहीं कई सारी फिल्में मैं रेकमेंड करने वाली हूँ। धर्मेंद्र की ये फिल्में हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके, शराफत, सत्यकाम, अनुपमा, धर्मवीर, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। या कोई फिल्म मुझसे मिस हो गई और आपको लगता है कि देखनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सी फिल्म है। धर्मेंद्र के साथ काम कर चुके एक्टर समर जयसिंह ने उनके साथ अपना काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। सबसे पहले जब मिला था उनसे मैं, तो एक तो वो हाथ नहीं मिलाते हैं, हाथ में हाँ, वो सीधे आपको पकड़ के गले लगाते हैं, है ना। यूज्ड टू गिव यू वार्म झप्पी पुत्र करके एकदम, एंड यूज्ड टू होल्ड यू टाइट। ऐसा लगता था कि एक वार्म, मतलब एक फादरली जो फिगर का एक वो आता है ना, वार्म जो आती थी, वाइब्स हमेशा से वो आती थी। फिर मैंने उनसे एक शिकायत की थी कि सर, जब मैं बच्चा था तो मुझे बच्चन साहब बहुत पसंद थे, और शोले में जब आप उनको बचा नहीं पाए तो मुझे आप पे बहुत गुस्सा आया था। तो फिर उन्होंने मुझे गले लगाया, एंड ही हैड दोज टीयर्स इन हिज आईज। ही वाज सच एन इमोशनल, ही इज सच एन इमोशनल पर्सन। फिर जब मैं काम कर रहा था अपने में, तो सबसे पहले देखा उनको कि वो उनको जो स्क्रिप्ट थी अपने हाथों से वो उसे, क्योंकि वो शायद उनकी तालीम उर्दू में हुई थी, तो वो खुद लिखते थे उसे अपने हिसाब से। मतलब हिंदी, एक तो आजकल तो सब लैटिन में, रोमन में आ रही है, और वो फिर उसे हिंदी में मिलती थी। अगर एक्टर कहे तो उसे हिंदी में मिलती है, देवनागरी में, और वो उसे उर्दू में, फारसी में लिख रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कितने रूटेड हैं, है ना, कि अभी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने। वॉज आई थिंक वी शॉट इट इन 2007, तो वो इतना इन्वेस्टेड लग रहे थे मुझे कि वो एक, मतलब लेजेंड ऐसे नहीं बनते हैं। लेजेंड्स आर नॉट वन ऑफ नहीं बन जाता लेजेंड, तुक्का नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी शिद्दत, तो वो एक्सपीरियंस है। आपने भी तो खली बली नाम की एक फिल्म में काम किया ना? धर्म जी के साथ नहीं था वो। अच्छा, आज के शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। आप देख रहे हैं कड़क।